माता दी आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव ही बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि में हम कलश स्थापना करते हैं, तो उसके 3 तरीके मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस जगह पर कलश स्थापना करनी है, मतलब जिस जगह पर हमने चौकी लगाई है उसके ऊपर कलश स्थापना करनी है, वहाँ पर एक चावल की ढेरी लगा लेंगे। चावल की ढेरी लगा करके और इस तरह से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। अगर आपको अष्टदल कमल नहीं बनाना आता है तो फिर आप चावल की ढेरी भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से अष्टदल कमल बनाया है। और अब हम एक तांबे या फिर पीतल का या फिर मिट्टी का कोई भी कलश आप ले सकते हैं, जिसमें शुद्ध जल है वो कंठ तक भर लेंगे। थोड़ा सा गंगा जल हम इसके अंदर डाल लेंगे। कंठ के ऊपर यहाँ पर मैंने मोली बांध ली है। आप भी मोली का धागा अवश्य बांध लें, क्योंकि जिससे यह पूर्ण पात्र बनता है। तो इस तरह से अष्टदल कमल जो हमने बनाया है, इसके ऊपर हम उस कलश को विराजमान कर लेंगे और कलश के ऊपर हम रोली से, कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह है वो बना देंगे, क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो हम कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लेंगे। कलश को वरुण देवता का रूप माना जाता है। कलश मैंने यहाँ पर पीतल का कलश लिया है, आप मिट्टी का कलश भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब शुभ होता है। नवरात्रि में मिट्टी के कलश की स्थापना करना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो आप मिट्टी का कलश है, नया जो कोरा कलश होता है वो आपको लेना होता है, यूज किया हुआ नहीं लेना होता है। नया कलश आपको लेकर के उसको विराजमान आपको करना है। फिर कलश में डालने के लिए मैंने यहाँ पर सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत, पुष्प, मतलब 5 या 7 चीज़ें आप ले सकते हैं। 5 चीज़ें भी आप इसके अंदर हैं वो डाल सकते हैं, और 7 भी आप इसके अंदर सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, ये सब चीज़ें। अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो फिर आप हल्दी पाउडर है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने सभी चीज़ें हैं वो कलश के अंदर डाल दी हैं। फिर हम पंच पल्लव लेंगे। कोई भी मतलब आम के, अशोक के कोई भी पत्ते हैं वो आप ले सकते हैं। 5 पत्ते लेने होते हैं या 5-7। इस तरह से मैंने डंडी ली है, क्योंकि जो डंडी हम लेते हैं तो वह 9 दिन तक मतलब पत्ते हैं वो खराब नहीं होते हैं। तो मैंने पूरी डंडी ही यहाँ पर ले ली है। सभी को टीका लगा दिया है तिलक करके, और फिर हम एक कटोरी और अक्षत भर करके, चावल भर करके और इस कलश के ऊपर रख देंगे। फिर हमें एक नारियल लेना है। नारियल जो मतलब पानी वाला नारियल आता है वह आपको लेना है, बजा करके आप देख लेंगे। फिर इस तरह से चुनरी मैंने यहाँ पर लपेट दी है। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो फिर आप कलावा, मोली का धागा जिसे बोलते हैं वह आप 9 बार लपेट करके और इस कलश के ऊपर विराजित कर दीजिएगा। ध्यान रखना है कि कलश पर हम इस तरह से लिटा करके जब नारियल रखते हैं तो नारियल का मुख जिस तरफ पूजा कर रहे हैं अपन, तो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। अगर आप खड़ा नारियल रखते हैं तो मुख ऊपर की तरफ रखा जाता है, और लिटा करके जब हम रखते हैं तो नारियल का मुख है वो पूजा करने वाले की तरफ होता है। तो दूसरा तरीका यह है कि अगर आप कटोरी चावल भर करके नहीं रखना चाहते हैं, खड़ा नारियल रखना चाहते हैं, तो इस तरह से ही आपको खड़ा नारियल रखना है। बाकी सारी प्रोसेस सेम ही रहती है, और नारियल का मुख आपको ऊपर की तरफ करना है, मतलब कि जिस तरह हम पूजा कर रहे हैं उस तरह नहीं करना है। और कटोरी भी आपको नहीं रखनी है, ऊपर की तरफ नारियल का मुख करके और आप इस तरह से कलश को विराजित कर सकते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि इस तरह से, जिस तरह से हमने पहले नारियल को लिटा करके रखा था, उसी तरह से हम नारियल को इस तरह लिटा करके और रख देंगे। और फिर जिस जगह पर हमने जवारे बोए हैं, अगर आपने जवारे बोए हैं तो आप उन जवारे के अंदर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस तरह से भी कलश की आप स्थापना कर सकते हैं। तो 3 तरीके से मैंने आपको बताए हैं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उसी तरह से आप वो कलश की स्थापना कर सकते हैं। तीनों ही तरीके हैं वो बहुत ही सही हैं। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उसी तरह से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। किसी की देखा देखी नहीं करनी है, आपका जैसा मन करता है। तीनों तरीके ही बहुत सही हैं, तीनों तरीके आसान हैं, तो आप कोई सा भी तरीका है वो अपना सकते हैं। फिर कलश को हिलाना नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है।